प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है डियर, साहित्यिक हिंदी जिसे हम लोग कहते हैं। अभी इसके बाद फिर मैं आप लोगों को समान हिंदी के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल में जो ये सेशन हम लोग का है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, देखिए ये 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और UPMSP.AC.in यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये पेपर सुझाया हुआ है। और इस मॉडल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ यदि हो जाता है डिस्कशन, तो आप लोगों को एक अनुमान लग जाएगा कि प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार के पेपर आप लोगों के मिलेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार के पेपर मिलने की संभावना आपको है। तो डिस्कशन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है, और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ चलिए करते हैं स्टार्ट इस सेशन को हम लोग, और बनाते हैं इसे खास। जैसे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी का खंड का पहला प्रश्न। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, दामोदर दास, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर दास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार जो है वो दामोदर शर्मा जी है। कौन है? दामोदर शर्मा जी। देखिए ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में बात किया जाए तो ये कैसा ग्रंथ है? यह एक जो है व्याकरण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में अगर देखा जाए तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। ठीक है ना? तो याद रखिए देखिए कोई चीजें होती हैं तो उसको आप जब पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से चीजें जुड़कर मिल रही हैं आप लोग को, ये भी थोड़ा सा मायने रखता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रहना जरूरी है आप लोगों के। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर ख प्रश्न की ओर। भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन है? कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये रचित है। देखिए कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका की बात होती है, या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ये दोनों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पत्रिकाएं जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, देखिए कवि वचन सुधा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। ठीक है, बढ़ते हम लोग यहाँ पर ग महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ? हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब कब से हुआ? तो डिस्टेंस मैं एक हिंट दे रहा हूँ आप लोग को, तीसरा या चौथा में से कोई एक होगा, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्न को। सेवा सदन के रचनाकार कौन है? एक काम आप लोग को देना जरूरी है जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा, और कमेंट बॉक्स के में मुझे आप लोगों के उत्तर का इंतजार रहेगा। सेवा सदन के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र हैं, अज्ञे जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, और हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। तो देखिए दोस्तों, सेवा सदन के रचनाकार के बारे में बात किया जाए तो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, कौन है? सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। जानते हैं उपन्यास के सम्राट में प्रेमचंद्र जी का नाम जो होता है वो सर्वोपरि लिया जाता है। और सेवा सदन जो है रचनाकार के जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं, और ये एक महत्वपूर्ण क्या है? उपन्यास है। ठीक है, देखिए सेवा सदन उपन्यास जो बात किया जाए अगर, तो ये जो 1916 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1916 में, और उर्दू भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अंगा प्रश्न की ओर। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। देखिए हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ईशा अल्लाह खान, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। बहुत ही नाम यहाँ पर देखिए जो बहुत देखिए ये किशोरी लाल गोस्वामी, ये नाम जो है देखिए ज्यादा चर्चित नहीं। देखिए यहाँ से प्रश्न देखिए आप लोग को पूछ लिया गया है। तो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किशोरी लाल गोस्वामी जी को। ठीक है, और इनका जो लिखा हुआ था इंदुमती, क्या नाम है? इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने किसको लिखा हुआ था? इंदुमती को लिखा हुआ था, और इसे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी के रूप में याद किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। यहाँ पर देखते हैं देखिए आदि काल का ग्रंथ नहीं है। देखिए बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर गद्य से जब आप आगे बढ़ते हैं पद्य की ओर, देखिए पद्य से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों का। यहाँ पर आदि काल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बीसल देवरासो, आलखंड, और यहाँ पर पद्मावत। तो आदि काल का ग्रंथ में अगर देखा जाए तो पद्मावत को उसमें नहीं रखा जाएगा। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। अष्टछाप के कवियों का संबंध है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा से। देखिए अष्टछाप के कवि जो मुख्य रूप से जो थे वो मुख्य रूप से कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में बात करते थे, यानी कृष्ण जी की लीलाओं पर उनकी पूरी की पूरी चर्चा हुई है, यानी कृष्ण जी की लीलाओं पर उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो महत्वपूर्ण रूप से जो चर्चा परिचर्चा जो उन्होंने किया हुआ था वो किस पर किया हुआ है, कृष्ण जी की लीलाओं पर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कृष्ण कृष्ण भक्ति शाखा से। देखिए श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है, प्रश्न ध्यान सुनिए, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो कहा जाता है सम्राट सूरदास, देखिए रसों का सम्राट यानी श्रृंगार और वात्सल्य रस के जो सम्राट के रूप में जाने जाते हैं वो सूरदास जी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। देखिए डिस्टेंस ये काव्य है, एक कविता के तौर पे ये है चांद का मुंह टेढ़ा, और 1953 में इसका वर्णन हुआ था, 1953 वर्ष में इसका वर्णन हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे और देखते हैं अंगा प्रश्न को। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, ये कथन जो है वो किसका है, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, कथन किसका है, तो ये जो कथन है डिस्टेंस वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, ये जो कथन है वो किसका है, ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का, जो यहाँ पर जो कवि हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर अपने। देखिए यहाँ पर जो अब यहाँ से जब प्रश्न समाप्त होता है आप लोगों का, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कथन किसका है, तो ये कथन आप सभी लोगों का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, किसका है, हाँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निरसन देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में तो गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, जंगल में जिस प्रकार के अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अनेक अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी परिस्थिति प्राप्त, देखिए ये पूरा दिया गया आप लोगों को, इसको पहचानना है, स्क्रीनशॉट मार के इसे तैयार कर लीजिएगा और इसके अथवा में जो दिया गया इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग पद्यांश की ओर। देखिए नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यदि आपको दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर जो है डीजे सेशन पर इसका सोल्यूशन जो है आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे, और यहाँ पर वासुदेव सरल अग्रवाल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो ये यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो है जीवन परिचय देते हुए उनकी कुछ कृतियों के बारे में बात करना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जब बढ़ देते हैं आप तो कवियों के बारे में भी पूछा जा रहा है आपसे, तो एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, जैसे प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हरिऔध के बारे में। देखिए पंचलाइट और बहादुर, पंचलाइट और बहादुर कहानी को डिस्टेंस मैंने बहुत अच्छे से बताया है, देख लीजिएगा डीजे चैनल पर जाकर, आपका पूरा ये डर समाप्त हो जाएगा। रश्मिरथी खंड काव्य, देखिए रश्मिरथी खंड काव्य की बात हो गई, श्रवण कुमार खंड काव्य देखिए, मुक्ति एक, देखिए किस जिले का कौन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें कि कौन सा खंड काव्य किस जिले का है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रहे, मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी आप लोग के लिए कि कौन सा खंड काव्य किस जिले का है। ठीक है, बढ़ते हैं खंड ख की ओर। देखिए युवक, देखिए मालवीय महामना मदन मोहन मालवीय जी से रिलेटेड देखिए ये पूछा गया है, जो संदर्भ गद्यांश दिया गया है वो महामना मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित है। ठीक है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में, जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और मैं वहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, इस बात का मुझे भी बहुत ही गर्व है। प्रश्न देखिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर, श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना। भाषानु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याम ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, ये चीज है आपका। संस्कृत साहित्य से प्रमुखा कवय के संति किम धर्म सर्वत्र प्रधानम ज्ञानमय पदिनम केन प्रज्वलित दिलीपकस्य प्रदेशस्य राजा आसीत। श्रृंगार अथवा करुण रस का देखिए परिभाषा, उदाहरण सहित श्लेष और अथवा दृष्टांत, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद, दोहा सोठा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाये। मैंने एक बना रखा है वीडियोस, उसको देख लीजिएगा, आप लोग के दिमाग से एकदम डर निकल जाएगा। बेरोजगारी, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग संधि विच्छेद में, पौधन अक, पौधन अक, पौध अक, पौधन अक, पाधन अक, परिजते का संधि विच्छेद करना है यहाँ पर। देखिए ये एक नंबर वाला प्रश्न है। पुस्तकालय में संधि है ना, पुस्तकालय में बताइए कौन संधि है, समाज बताना है यहाँ पर। देखिए इसमें से इनमें, और बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, और धातु एवं प्रत्यय का देखिए युग बताना है, इसमें किसी एक का प्रत्यय,
और रेखांकित जो है विभक्ति वचन बताना है यहाँ पर। तो इस तरीके से था डिविजन ये आप लोगों का पेपर। हिंदी का ये महत्वपूर्ण जो साहित्यिक हिंदी का महत्वपूर्ण ये पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा है तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से मिलता पूर्वक धन्यवाद।